नमस्कार। आज मैं रामायण पर आधारित एक प्रसंग आपके सामने साझा कर रहा हूं। जब प्रभु श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और लंका पर भीषण आक्रमण कर दिया, तब रावण ने भी अपने एक से बढ़कर एक शक्तिशाली महायोद्धा और पुत्र समस्त लोगों को रणभूमि में भेजा। युद्ध के शुरुआती चरण में तो रावण के कई पुत्र व वीर योद्धा मारे गए और उसमें अनेक लोगों ने अपना बलिदान दे दिया और अंततः गत्वा वह रावण इतना ज्यादा तिलमिला गया कि स्वयं युद्ध भूमि में चले गए। अभी रावण के दरबार में कई और शक्तिशाली योद्धा और भाई बंधु बचे हुए थे, इसलिए किसी को भी यह आशा नहीं थी कि स्वयं लंकापति रावण युद्ध में आ जाएंगे। किंतु जब लंकापति रावण युद्ध में आ चुके थे, आते आते चारों ओर से हाहाकार मचा दिया था। क्योंकि रावण लंका का राजा था, वह बहुत शक्तिशाली था और शक्तिशाली भी जिस कारण उसके पास दिव्य अस्त्र शस्त्रों की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने दैवीय अस्त्रों से वानर सेना में रक्तपात मचा दिया था। जैसे जैसे रावण का रथ आगे की ओर बढ़ते चला जा रहा था, उसी प्रकार चारों ओर से वानरों की लाशें बिछ रही थी। वानर सेना का ऐसा नरसंहार देखकर वानर राज सुग्रीव तुरंत युद्ध में आ गए और रावण को युद्ध के लिए ललकारने लगे। उस समय रावण अपनी पूर्ण तैयारी के साथ आया था। उसने अपनी पूरी शक्ति से सुग्रीव पर वार किया और उनको पीछे करते हुए राम के छोटे भाई लक्ष्मण पर के साथ उनका युद्ध हुआ और उसके बाद लक्ष्मण के बाण को वो उसने आसानी से काट दिया और वानर सेना में यह हताशा छाने लगी। रावण ने अपने बाण से लक्ष्मण को मूर्छित सा कर दिया, उसका वध करने लगे तभी हनुमान ने बीच में आकर लक्ष्मण की प्राण रक्षा की। हनुमान अत्यधिक क्रोध में थे। रावण से युद्ध करने के लिए उन्होंने अपना शरीर इतना विशालकाय कर लिया और जोर से रावण पर अपनी गदा का और मुष्टिका का प्रहार किया, किंतु रावण ने हनुमान की गदा का प्रहार तो सह लिया। यह देखकर हनुमान और अधिक क्रोध हो गए और गदा से युद्ध करने लगे। युद्ध भूमि में रावण के द्वारा मचाए जा रहे नरसंहार व सुग्रीव तथा लक्ष्मण की रावण के हाथों हुई पराजय की सूचना राम के पास पहुंच गई और वो युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़े और श्री राम को देखकर वानर सेना में साहस लौट आया। यह उसी समय का प्रसंग मैं आपको बता रहा हूं। उस बीच में जो राम और रावण का जो वार्तालाप हुआ, जो संवाद हुआ, उसकी मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। तब जामवन जी कहते हैं भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से कि प्रभु लंका नरेश स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ रहा है। प्रभु पुत्र प्रहस्त व अन्य योद्धाओं की मृत्यु उसे सहन नहीं हो रही है। इसका अर्थ है वह विचलित सा हो गया है कोई जिसे भी अपने वीर होने का मान हो। रणभूमि में खड़ा रावण उसे चुनौती दे रहा है, कहाँ है राम? वही कह रहे थे, रावण कह रहा था कहाँ है राम? सुना है उसे बल युद्ध की आकांक्षा है, इसलिए हम पहले दिन ही आ गए जिससे यह निर्दोष प्राणी न मारा जाए। अरे मूर्ख, यह तुमसे कौन कह दिया? कोई भी दुराचारी राह चलता चोर जब चाहे प्रभु श्री राम का दर्शन कर ले। सठ, तुम जैसे निर्लज्ज पापी को दंड ही मुझे देना पड़ेगा। सुग्रीव बोलते हैं हंसते हुए उनसे और कहते हैं, अरे निर्लज्ज, एक सुरक्षित योद्धा पर बाण चला रहा है और उस मूर्छित योद्धा पर जो मूर्छित पड़ा है अपने लक्ष्मण पर। तुम्हें तो युद्ध के वास्तविक नियम भी पता नहीं है। जो रणभूमि में आ गया लक्ष्मण, उसे हर प्रकार से युद्ध में मारने योग्य होता है। राक्षस वीरों का यही धर्म होता है, ऐसा रावण कह रहा था। हम इन मानवीय दुर्बलताओं की और मानवीय भावनाओं पर हम इन निर्बलताओं में नहीं फंसते। युद्ध का एक ही लक्ष्य है, विजय, ऐसा रावण कहता था और सुग्रीव से परिसंवाद कर रही थी। तब सुग्रीव कहते हैं, तुम ठीक कहते हो रावण, यह सब बातों से तुम्हारा क्या रिश्ता? यह तो सभ्य लोगों की बात है। तुम्हारे बात का उत्तर हमारे बाण देंगे। तुम जैसा पापी दुराचारी जब निरुत्तर हो जाता है तो शस्त्र का ही सहारा लेता है रावण, क्योंकि तुम लोग विवेक, धर्म, नीति की भाषा नहीं समझ सकते। यह धर्म की बात किसी ऋषि मुनियों को सिखाओ, लोग संभालो। अचानक प्रहार से लक्ष्मण को अल्प मूर्छा आ गया और उन्हें नल और नील ने उन्हें संभाल लिया था। उसी समय वीर हनुमान ने
एक मुष्टिका का प्रहार रावण को दे मारा और रावण डगमगा गया, विचलित हो गया। तब भगवान श्री राम ने उनसे कहा, वाह वीर हनुमान, आपने रावण के पग डगमगा दिए, एक अवसर हमें भी दो। तब हनुमान जी ने उन्हें जय श्री राम का उद्घोष किया और उसके बाद भगवान श्री राम ने रावण को कहा, और जो उनके बीच वार्तालाप हुआ वो मैं आपके बीच कह रहा हूं। वाह रावण, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान के मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम परम शक्तिशाली हो, परंतु ऐसे शक्ति का उपयोग अधर्म के कार्य में किया और इस दुर्दशा तक आप पहुंच गए। दुर्दशा किसकी राम, हमारी या तुम्हारी? तब राम कहते हैं, तुम्हारी रावण। एक वन वन में भटकते हुए वनवासी को स्वर्ण लंका के सिंहासन पर बैठे हुए त्रिभुवन विजयी लंकेश के वैभव में दुर्दशा दिखाई दे रहा है। भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है लंकेश। भक्त अनपढ़ हो, मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है। जिसके हृदय में अधर्म और कपट होता है उसकी दशा तुम्हारे जैसे ही होती है, जिसे स्वर्ण लंका के सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का भान रहता है। जैसे दुराचारी को अंत का आभास हो जाता है, इसी अवस्था का नाम है दुर्दशा। राम, सुना था रघुवंशी बहुत वीर होते हैं, उधर रावण बोलते हैं, परंतु उसे देखकर वह धारणा दूर हो गई। वीर हो तो कंधे पर रखे धनुष को उतारो और सामना करो, फिर तो अहंकार और नम्रता के आगे परास्त हो गया। फिर तो जो अहंकार है वो नम्रता के आगे परास्त हो गया। फिर भगवान राम रावण को कहते हैं, रावण, केवल पार्श्विक बल और अस्त्र शस्त्रों की गिनती से युद्ध नहीं जीता जाता। युद्ध के लिए धर्म और आध्यात्मिक शक्ति का परम आवश्यक है। रावण, केवल पार्श्विक बल और अस्त्र शस्त्रों की गिनती से युद्ध नहीं जीता जाता। युद्ध के लिए धर्म और आध्यात्मिक शक्ति परम आवश्यक है। तुमने रावण से कहा था, तुम्हारे यहाँ कोई नीति या धर्म नहीं होता, परंतु हमारे यहाँ युद्ध में भी धर्म होता है। हम शस्त्रहीन और निहत्थों शत्रु पर कभी वार नहीं करते। यह है रघुवंशों की वीरता। लंका नरेश, तुम इस समय शस्त्रहीन और सुरक्षाहीन हो और अपमानित अवस्था में हो, केवल शत्रु के दया पर जीवित हो। इसी का नाम है दुर्दशा। जाओ, कल पुनः तैयार होकर आना रणभूमि में, फिर हमसे युद्ध करना। यह राम ने रावण को कहा था। उन्होंने उनको छोड़ दिया था। उन्होंने उनको दुर्दशा का अर्थ समझाया था। इतनी दुर्दशा होने के बावजूद भी, उनके मन में ज्ञानी होने के बाद भी अहंकार का भाव समाप्त नहीं हुआ। यही दुर्दशा है। आइए हम आध्यात्म और धर्म के मार्ग को अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राम।